हेलो प्यारे बच्चों, जो हमारी सीरीज चल रही थी टेंस की, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। हमारा अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण भविष्य काल। क्या बोलते हैं इसे? अपूर्ण भविष्य काल। तो चलिए देखते हैं आगे। यार इसकी क्या डेफिनेशन है? क्या है ये डेफिनेशन? डेफिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिभाषा। क्या बोलते हैं? परिभाषा। परिभाषा देखेंगे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वे क्या कहलाते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब से हिंदी में क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। देखिए शैल बी, क्या लिखा है ये? शैल बी। शैल बी हम किस किस के साथ लगाते हैं? केवल आई और वी। आई और वी के साथ क्या लगाएंगे हम? शैल बी का यूज करेंगे। उसके बाद में देखेंगे ये विल बी लिखा है। विल बी का यूज हम बाकी के सभी सब्जेक्टों के साथ करेंगे, यानी आई और वी को छोड़कर सभी के साथ में शैल बी का यूज करेंगे। तो आगे देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं हम? आईएनजी। क्या लगाते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें आगे क्या है इसका? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे क्या बोलते हैं हम? सकारात्मक वाक्य। क्या बोलेंगे इसे? सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य भी बोल सकते हैं। तो आगे देखते हैं। सब्जेक्ट विल बी, यहां पर शैल बी, दोनों चीज लगा सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे हम। आगे देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे हम? आईएनजी। फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह, सॉरी फुल स्टॉप। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसके एग्जांपल्स क्या दे रखे हैं, देखते हैं इनको। वह स्कूल जा रहा होगा। क्या लिखा है ये? वह स्कूल जा रहा होगा। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह के साथ में क्या लगाएंगे हम? बिल लगाते हैं। तो पहले वह की इंग्लिश लगाएंगे ही के साथ में क्या लगाएंगे हम? बिल। बी गोइंग टू स्कूल किस तरीके से करेंगे? ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ऐसे ही आगे देखते हैं। मैं पढ़ रहा होऊंगा। क्या लिखा है ये? मैं पढ़ रहा होऊंगा। तो कैसे करेंगे? देखो आई दे रखा है इसमें, यानी मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। और आई के साथ अभी मैंने क्या बताया था? शैल बी रीडिंग। ऐसे ही अगला एग्जांपल है। वे खेल रहे होंगे। तो ऐसे कैसे करेंगे? दे विल बी प्लेइंग। इस तरीके से हम इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या दे रखा है इसमें? इसका नेगेटिव सेंटेंस। क्या दे रखा है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं ना? नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट के बाद में हमें या तो शैल नॉट बी, या फिर लगाएंगे हम विल नॉट बी। इन दोनों में से कोई एक चीज लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। आगे देखते हैं। B1 प्लस ING ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला देख लेंगे। आगे देखते हैं। इन पे एग्जांपल्स क्या दे रखे हैं? वह सो नहीं रहा होगा। क्या लिखा है? वह सो नहीं रहा होगा। तो कैसे करेंगे? ही विल नॉट बी स्लीपिंग। जब भी हमें नॉट लगानी होती है तो बी के जस्ट पहले नॉट लगाते हैं, या फिर शैल विल के जस्ट बाद में नॉट लगाते हैं। बात तो एक ही है। ऐसे देखो अगला देखते हैं। अगला है मैं पढ़ नहीं रहा होऊंगा। तो इसे कैसे करेंगे? आई शैल नॉट बी स्टडिंग। आई शैल नॉट बी स्टडिंग। ऐसे इनके इंटरोगेटिव देखते हैं। क्या लिखा है ये?
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। इसका फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? या तो सेल लगाएंगे या बिल लगाएंगे, इन दोनों में से कोई एक चीज लगाएंगे। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद में हमें बी लगानी होती है। फिर उसके बाद में वर्ब, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे हम? आईएनजी। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्या लगा देंगे हम? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। आइए इन पर हम अब एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से होते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है इसमें? क्या तुम खेल रहे होंगे? तो कैसे करेंगे इन्हें? विल यू बी प्लेइंग। तो यहाँ पर ये क्या शब्द दिया है, इसकी इंग्लिश हमें बिल्कुल नहीं लगानी होती है। सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो हम किससे करते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। ऐसे ही इसमें भी दे रखा है क्या, इसकी इंग्लिश हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे हम? हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? विल ही बी गोइंग, क्या वह जा रहा होगा। तो इस तरीके से इन्हें हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दे रखा है इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सीधी सी भाषा में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जब भी नोट आती है उस नोट की इंग्लिश हम कहाँ पर लगाते हैं वही चीज देखेंगे इसमें। तो देखिए मैं बता देता हूं आपको कि जब भी किसी भी सेंटेंस में वो इंटेरोगेटिव होना चाहिए, चाहे वो क्या से शुरू हो, चाहे किसी भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आए हो, हमेशा सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगाते हैं। चलिए एग्जाम फॉर्मूला देखेंगे इसका। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? या तो सेल लगाएंगे या फिर बिल। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हम लगाएंगे नोट। देखो नोट किसके बाद में आ रहा है? सब्जेक्ट के बाद में। फिर लगाएंगे बी, फिर B1 प्लस ING, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर लास्ट में क्या लग जाता है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे ही देखेंगे इन पर एग्जांपल्स। देखिए पहला एग्जांपल क्या है? क्या तुम नहीं पढ़ रहे होंगे? क्या लिखा है ये? क्या तुम नहीं पढ़ रहे होंगे। तो देखेंगे एग्जांपल कैसे करेंगे इसे। बिल, यहाँ पर क्या पहले आया है तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? बिल, यानी हेल्पिंग वर्ब। तो बिल यू नॉट, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या लगाया हमने? नॉट। उसके बाद में क्या लगाएंगे? बी स्टडी। इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। कैसे करेंगे? विल यू नॉट बी स्टडीइंग, इस तरीके से करेंगे। एक एग्जांपल में और बताता हूं, इसमें देखते हैं। क्या राम पूजा नहीं कर रहा होगा। तो कैसे करेंगे सेम? देखिए इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है? क्या। तो हम क्या की इंग्लिश हम बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। आगे देखेंगे हमारे पास सब्जेक्ट कौन है? राम। तो राम के साथ में क्या लगाते हैं हम? बिल। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? बिल। सब्जेक्ट लगाएंगे राम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं हम? नॉट। लगा देंगे नॉट, फिर लगा देंगे हम बी। अब उसके बाद में क्या लगाना है हमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो वर्ब क्या है इसमें? पूजा करना। पूजा करना की क्या होती है? वर्शिप, WORSHIPING, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हम इन्हें कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे दे रखा है इसमें QW वाला, यानी जब भी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश हम कहाँ लगाते हैं, किस तरीके से ऐसे वाक्य को करते हैं। तो देखेंगे क्या लिखा है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी इसे हम रूल नंबर 2 बोलेंगे, यानी रूल नंबर 2। तो सबसे पहले हमें WH वर्ड लगाने होते हैं। WH वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद में या तो हम सेल लगाएंगे
या फिर क्या लगाएंगे हम विल। इन दोनों में से कोई एक चीज लगाते हैं। ये क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद में क्या लगाते हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे आईएनजी। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लगता है क्वेश्चन मार्क। चलिए इन पर एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें, इन्हें देखेंगे हम। क्या तुम क्या कर रहे होंगे। क्या लिखा है ये तुम क्या कर रहे होंगे। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया है क्या। अब ये शुरू में तो नहीं दिया है तो हम इसकी इंग्लिश पहले लगाएंगे, बीच में दिया है। इसकी इंग्लिश क्या होती है व्हाट। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब विल। यहाँ पर विल हमने किसके अकॉर्डिंग लगाया है यू के अकॉर्डिंग, यानी यू हमारा सब्जेक्ट है। तो व्हाट विल यू बी डूइंग। इस तरीके से हम इन्हें कर लेंगे। आइए और देखते हैं। वह कहाँ जा रहा होगा। क्या लिखा है ये वह कहाँ जा रहा होगा। तो कैसे करेंगे इसे, देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड दे रखा है कहाँ। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है वेयर। तो कैसे करेंगे वेयर विल ही बी गोइंग। इस तरीके से हम इन्हें कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे ऐसे वाक्यों में हमें नॉट भी लगानी होती है, तो इस पर भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे। देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी WH वर्ड। क्या है ये WH वर्ड। तो देखेंगे सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, जो बीच में क्वेश्चन वर्ड दिए होंगे उनकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं। तो वही चीज इसमें दी है। तो कैसे करेंगे, देखो WH वर्ड लगाएंगे, उसके बाद में विल लगाएंगे या फिर क्या लगाएंगे हम सेल। ये भी इसमें आती है। क्या लगाएंगे हम सेल का यूज करेंगे SHALL, या तो सेल या फिर विल। इन दोनों में से कोई भी लगाएंगे हम। लेकिन मैंने बता दिया शुरू में कि I, V इनके साथ में हमेशा क्या लगाएंगे हम सेल लगाएंगे। और इनको छोड़कर बाकी के कोई भी सब्जेक्ट हो उनके साथ क्या लगाते हैं हम विल का यूज करते हैं। उसके बाद में क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में क्या बताया था मैंने नॉट। देखिए यहाँ पे भी नॉट आ रहा है। उसके बाद में B1 प्लस ING। उसके बाद में क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। चलिए इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल दे रखा है उसने तुम क्या नहीं पढ़ रहे हो। तो कैसे करेंगे इसे, देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड दिया है बीच में, लास्ट बीच में क्या है ये क्या की इंग्लिश क्या होती है व्हाट। लेकिन बात ये है कि ये शुरू में नहीं दी है। अगर ये शुरू में दी होती तो फिर कुछ और तरीके से होता। ये बीच में दी है तो इसकी इंग्लिश हमें लगानी पड़ेगी। तो व्हाट विल यू नॉट बी स्टडीइंग। इस तरीके से हम इसे करेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। वह कहाँ नहीं जा रहा होगा। तो कैसे करेंगे इसे, देखो WH क्या दिया है इसमें बीच में दिया है। ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द है तो इसकी इंग्लिश हम लगाएंगे वेयर लगाएंगे। इसके बाद में हमें विल लगानी है। विल क्यों लगानी है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है ही है। तो ही विल ही नॉट बी गोइंग, लास्ट में क्या लगता है क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस को कर लेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।